तो गाइस अभी मैं पढ़ रहा हूँ आर्ट एंड कल्चर में। मैं क्रिश्चियनिटी पढ़ रहा हूँ, जो कि आर्ट एंड कल्चर का चैप्टर है। यानी मैं भक्ति सूफ़ी मूवमेंट पढ़ रहा था। उसके बाद टाइम आप लोग देख सकते हैं, अभी बज रहा है 7:30 और मैं अभी खाना मतलब ब्रेकफास्ट करने के लिए लेके आ गया हूँ चना और मूंग दाल का पेस्ट बना हुआ। गाइस अभी मैं कॉलेज जाऊंगा, टाइम हो रहा है 7:25 और अभी मैं ये चना लाया हूँ और खाऊंगा। उसके बाद नहा के रेडी होके कॉलेज जाऊंगा। तो मिलता हूँ आप सबको मैं शाम को, अब क्योंकि मैं रात भर जगा हुआ था। अब कॉलेज जाऊंगा, कॉलेज से आने के बाद मैं सोऊंगा। वहाँ पे आप लोग बेड दिख रहा देख सकते हैं, वहाँ पे सोऊंगा। कॉलेज से आने के बाद 1-2 बजे 3 बजे आऊँगा, 1 बजे आ जाऊँगा, उसके बाद सोऊंगा। तो मिलता हूँ शाम को, रात को। बाय। हेलो एवरीवन। तो मैं कॉलेज से आ गया था और फिर मैं सो गया था। लगभग मैं आज 2 बजे आया था कॉलेज से, फिर मैं उसके बाद सो गया था। तो उठा हूँ अभी 7 बजे और अभी मैं फ्रेश होके अभी चलते हैं सबसे पहले खाना खाने के लिए, क्योंकि 8:19 हो गया है और खाना खा के आएंगे तो पढ़ाई शुरू भी करना है। तो चलिए चलते हैं, उसके बाद आएंगे, पढ़ाई भी शुरू करना है। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उससे पहले मैं हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मैंने सुबह पढ़ा नहीं था, अब शाम को ही पढ़ता हूँ। तो वो कर लेता हूँ, उसके बाद चलेंगे खाना खाने के लिए। तो अभी फटाफट पहले हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। देखिए हनुमान चालीसा का बुक रखा हुआ है, इसको पढ़ने के बाद जाऊँगा मैं मार्केट खाना खाने के लिए। तो गाइस मैं आ गया था, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद मैं आ गया था खाना खाने के लिए। फिर मैं भी खाना खाऊंगा। तो खाने में है रोटी और दाल और रायता और सब्ज़ी आलू बैंगन का सब्ज़ी था। फिर मैं अब जा रहा हूँ रूम पर। तो रास्ते में मैंने शेक पिया, जो कि केसर बादाम का शेक था। उसके बाद मैंने एक चोकोबार खाया, 20 रुपये वाला चोकोबार। उसके बाद मैं आ गया था, तो मैंने देखा लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहा है गाइस। 25 सितंबर का ये न्यूज़पेपर है, द हिंदू न्यूज़पेपर है ये। जैसे आप लोगों को पता है, अगर आप लोग देखते हैं मेरा ब्लॉग, तो मैं द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। तो अभी लद्दाख में बहुत ही दयनीय स्थिति हुई पड़ी है। नेपाल जैसा स्थिति हो गया है इंडिया में भी। लद्दाख में बीजेपी के ऑफिस में, जो लद्दाख में बीजेपी का ऑफिस है, उसको जला दिया गया है। उसके गाड़ी एम्बुलेंस को जला दिया गया है। देख सकते हैं ये एम्बुलेंस है, और बहुत ही ये जो व्हीकल दिख रहा है आपको, ये सिक्योरिटी फोर्स से बिलोंग करता था, इसके कारण इसको जला दिया गया है। ये कोई एम्बुलेंस नहीं है। और पुलिस ने इस पर एक्शन लिया है कि पुलिस ने 4 लोगों को, मतलब 4 लोग इसमें मर गए हैं प्रोटेस्ट में, और 80 से ज़्यादा लोग घायल हैं। ये प्रोटेस्ट का कारण है गाइस, 6 शेड्यूल मांग रहा है ये लद्दाख अपने आप को मांग रहा। लद्दाख के लोग मांग रहे हैं कि इसे राज्य का दर्जा दिया जाए। यानी आप सबको पता है लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है इंडिया का। इसके लिए लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है, और बेरोज़गारी भी बहुत है। इसके कारण ये सब के कारण प्रोटेस्ट हो रहा है। यानी स्थिति बहुत ही दयनीय है, और लग रहा है कि नेपाल जैसा इसका हाल होने वाला है लद्दाख का भी। तो ये न्यूज़ था। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है गाइस। यूपीएससी, आप एक रियल यूपीएससी एस्पिरेंट बनिएगा, न्यूज़पेपर पढ़िएगा तभी। अन्यथा सिर्फ बुक्स पढ़ने से
और सिलेबस कंप्लीट करने से हर कोई करता है, तैयारी करने वाले हर कोई सिलेबस कंप्लीट करता है, यानी कोचिंग वो लेने के बाद सिलेबस उसका कंप्लीट होगा ही, चाहे जैसे वो करे। तो सिलेबस कंप्लीट करने पे मत जाएं, आपको न्यूज़पेपर पे समझना है, न्यूज़पेपर को पढ़िए अच्छे से, उसको समझिए अच्छे से और उस पर आंसर राइटिंग कीजिए। न्यूज़पेपर वगैरह पे कोई टॉपिक अगर आपको मिला, जैसे ये आर्टिकल है, जस्ट अ पिंच कैन रिड्यूस एन इंडियाज साल्ट ओवरलोड, तो इसमें बताया गया है तो कि जितना कम नमक खाइएगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके सेहत के लिए, ये बताया गया था इसमें। ये तो एडिटोरियल वगैरह पढ़िए। साइंस एंड टेक पे, जैसे साइंस एंड टेक पे आया हुआ न्यूज़ है ये, IPR गांधीनगर प्रोपोजेज रोड मैप फॉर इंडियाज़ फ्यूज़न पावर प्लान्स, तो ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड आता है, तो ये सब पढ़िए। तो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड द हिंदू में इम्पोर्टेंट ही आते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही पढ़िएगा आप लोग। ज़्यादा भी आते हैं न्यूज़ पॉलिटिक्स से रिलेटेड, वो नहीं पढ़ना होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है वही आप लोग समझ के कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, सिलेबस आप लोग देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैंने आर्ट एंड कल्चर शुरू कर दिया था। आर्ट एंड कल्चर में अभी मैं पढ़ रहा हूँ भक्ति एंड सूफ़ी मूवमेंट। तो सूफ़ी मूवमेंट के बारे में मैं पढ़ रहा था कि सूफ़ी मूवमेंट क्या है। और आप सबको पता है इस्लाम जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिशन है, यानी तो उसी के बारे में पढ़ रहा था। सूफ़ी मूवमेंट रिलेट करता है मुस्लिम से, इस्लाम से रिलेट होता है। और ये इसमें बताया गया है भगवान एक ही हैं, गॉड एक ही हैं, बस उनका नाम अलग अलग होता है। जैसे इस्लाम भी भगवान का ही रूप है और ये जो हिंदू के देवता हैं वो भी भगवान का ही रूप है। तो दोनों मिला के भगवान एक ही हैं, लेकिन नाम अलग अलग दिया गया है, ये बताया गया है भक्ति सूफ़ी मूवमेंट में। आप लोग आर्ट एंड कल्चर का सही से पढ़ते हैं, मगर अच्छा अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है तो आपको पता होगा, अन्यथा आप पढ़ेंगे तब पता लगेगा ये है। अन्यथा आपने 12th में अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ मीन्स आर्ट्स अगर आप लोगों ने लिया होगा तो आप सबको पता होगा भक्ति एंड सूफ़ी मूवमेंट आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो ये है, अन्यथा आपको अब तैयारी कर रहे हैं, साइंस बैकग्राउंड से थे या कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, अब तैयारी शुरू किए हैं तो आप सबको अब पता लगेगा। तो ये है, तो इस वीडियो से मैं अपडेट करना चाहूँगा, ये मेरा सेकेंड ब्लॉग है इस चैनल पर, तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। छोटे से ब्लॉग में हफ्ते में या 10 दिन के बाद इस पर मैं एक ब्लॉग डाल दिया करूँगा। जैसे मैंने एक ब्लॉग पे पहले डाला था, उसमें 500 प्लस व्यूज़ आए हैं, तो मैंने सोचा कि इस पर अगर व्यूज़ आते हैं तो मैं डालूँगा 10 दिन के बाद या 7 दिन के बाद ब्लॉग्स डाल दूँगा। तो ये है, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो उसके बाद मैंने आर्ट एंड कल्चर का जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का एक इसमें पेज दिया जाता है आपको, आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया का बुक जो बड़ा वाला बुक है, उसमें एक पेज दिया जाता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का। तो ये इसमें पूरा दिया गया है यूनेस्को में कौन कौन से टेम्पल्स वगैरह शामिल है, वो सब दिया गया। फिर मैंने अगस्त का मैगज़ीन किया। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय।